हम अभी पटना के गर्दन विभाग में हैं और यहाँ पड़ी प्रखंड जीविका स्तरीय कर्मचारी संघ के लोग हैं जो काफी संख्या में पटना के गर्दन विभाग धरना स्थल पर है और काफी लोग यहाँ पड़ी पुरुष महिला एक साथ में अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर आए हुए हैं। जाने की कोशिश करेंगे, देखिए किस तरह से नारे गूंज रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। क्या कहना चाहिए सर? हम लोग प्रखंड स्तरीय कर्मी है जीविका के और हमारी सरकार से मांग है कि जो उन्होंने अपने भाषण में अपने जो वक्तव्य में कहा है वो अपने मांगों को वो पूरी करें। हमारे सीओ सर के से बात होने की बाद उन्होंने कहा कि हम आपके वेतन को दुगुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार का स्लिप ऑफ टंग हो गया है। तो ये बताएं कि ऐसे स्लिप ऑफ टंग होगा तो हम लोग ये गरीबी उन्मूलन का जो कार्य कर रहा है, गरीबी उन्मूलन करते करते हम लोग खुद गरीब के श्रेणी में चलते जा रहे हैं और हमारी वेतन को दुगुना नहीं किया जा रहा है। ये तानाशाही की तरह काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आपके न्यूज के माध्यम से अगर ये मेरी वीडियो उन तक जाती है तो हमारे बर्खास्त करने का भी काम किया जाएगा, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है। हम अपनी मांग को लेकर रहेंगे। बिहार सरकार तो कह रही कि महिला सशक्तिकरण बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला सशक्तिकरण क्या ये सारी महिलाएं नहीं है? ये सभी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। अपने इनके भी घर द्वार है, पति है, बच्चे हैं, लेकिन उनका भरण पोषण कैसे होगा इतनी महंगाई में? आगे आने वाले साल में सब जगह 8वें वेतन लगेगा, लेकिन हम लोग का क्या होगा? वेतन दुगुना नहीं होने की वजह से हम लोग और कर्ज में डूबते जाएंगे। अभी हर कर्मी के सर पे कर्जा का बोझ लद गया है। आगे विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या करना चाहिए? जैसे स्लिप ऑफ टंग सरकार का हो रहा है वैसे स्लिप ऑफ फिंगर हम लोग का भी हो सकता है। मेरा परिचय है, हम कर्मी है, प्रखंड स्तरीय कर्मी है और हम सिवान जिला से हैं। क्या करना चाहिएगा सर? भाई यार वो चैनल के माध्यम से हम ये कहे के चाहता नहीं कि बार बार विभाग द्वारा जो बात कहल जाता स्लिप ऑफ टंग के का स्लिप ऑफ टंग मुंह से होला और हाथ से भी होला। अगर मुंह से भगल तो हाथ से तो लिखित में ना होके के चाहिए। सीएम हाउस के जौन पत्रांक बा CM 3/6/2025 के ओमे भी वर्णित कल गई बा और ई जीविका कर्मी कन्या महिला के सशक्त बनावे वाला बिल्कुल सही बा। बिहार सरकार कहीं से भी हमें दूर आने के कि महिला के सशक्तिकरण में पीछे बा, लेकिन केकरा द्वारा कल जाला? जीविका कर्मी के द्वारा ही कल जाला। और जौन जीविका कर्मी रोज दिन रात एक करके महिला संवाद होके SJY योजना होके चाहे लोन दे के छोटा लोन दे के रोजगार कराओ होके दिन रात एक करके और गांव के में व्याप्त सामाजिक व्यवस्था कुव्यवस्था के सुधारे खातिर और महिला के सशक्त बनावे खातिर ही काम करेला। लेकिन आज आलमी हो गई बा कि भूखमरी के कगार पर लोग आ गई बा। और ये बात भी सही बा कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी आदर्शवादी है, समाजवादी है और वहाँ के घोषणा भी कैनी, डिप्टी CM साहब भी घोषणा कैनी, लेकिन हमने के मिलल का? दिन रात पेपर मीडिया हर जगह रोगों में चलावत नहीं लोग कि जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया, लेकिन कब पूछने हलो हमनी से कि हमनी का पैसा मिलता कि ना? हमनी का पैसा मिलत नहीं के। ऐसे निवेदन बा कि हमनी के बात सरकार भी सुनी और हमनी के बात विभाग के लोग भी सुनो, लेकिन बार बार उल्टे होता कि धमकी दिया था कि हटा दिया जाये, आरोप लगा के चयन मुक्त कर दिया जाये, नौकरी से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। ये कायराना हरकत बा। हम कहे विभाग के अगर वाजिब मांग बा तो हमनी के बात सुने के चाहिए और ऊपर अमल भी करे के चाहिए। हमार सिवान घर हो और हम भी जीविका कर्मी महिला है और जीविका कर्मचारी है। हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग निरंतर जीविका का सारा काम कर रहे हैं। सरकार के हर विभाग के काम में हम लोग को लगाया जा रहा है और उसे सफलतापूर्वक हम लोग निर्वाहन भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो भी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है वही मांगे हैं। सिर्फ उनकी घोषणा को पूर्ण की जाए और हमारे मानदेय को दुगुना किया जाए और हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। बिहार तो सरकार तो महिला को सम्मान करती है और महिला सशक्तिकरण बनाने जा रही है। महिला सशक्तिकरण पर वो काम कर रही है क्या? हम लोग महिलाएं नहीं हैं? हमारी भी कुछ मांग है जिसको पूर्ण किया जाए। हम लोग निरंतर जीविका में छुट्टी के दिन हो या फिर कोई भी दिन हो, जब बुलाया जा रहा है जा करके उस काम को संपूर्ण कर रहे हैं। तो हमारी भी सरकार से मांग है कि जो हमारी जो उनके द्वारा घोषणा की गई है उसको पूर्ण किया जाए। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं जीविका में स्टाफ हूँ। लोग जीविका कर्मी हैं। हम लोग कुछ दिन मतलब 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मानदेय 15,000, किसी का 16,000, किसी का 17,000 है। और हम लोग 300 से 400 किलोमीटर दूरी पे काम करना पड़ता है जिसमें
जिसमें हम लोग के सारा खर्च में ही खत्म हो जाता है, यानी आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है। काम के अकॉर्डिंग हम लोग का मानदेय दुगना किया जाए। सरकार से हमारी मांग है कि काम के हिसाब से हम लोग का मानदेय दुगना किया जाए। मांगे थी जीविका प्रखंड स्तरीय कर्मचारी संघ के, जो अपनी मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग के धरने स्थल पर आए हुए थे। काफी संख्या में हजारों हजार की संख्या में आए हुए तो ऐसी रिपोर्ट के न्यूज के लिए 3 स्टार न्यूज के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, पटना गर्दनी बाग।